अब हमने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया है KPSC MCQs सीरीज टेस्ट का। ये मैंने MCQs उठा ली हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से, तो देखते जाइए। सबसे पहले MCQs का आंसर क्या है, 9 है, वो देखे आप लोग। देखिए, जब दोनों लिमिट कांस्टेंट हो तो आपने पहले विद रिस्पेक्ट टू अंदर वाले के इंटीग्रेट करना है और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 1 to 2 होगा। ये अब दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो इंटीग्रल 0 to 3 होगा, x और साथ में dx, फिर प्लस इंटीग्रल 0 to 3 होगा, y और dx होगा, बाहर आपका हो जाएगा dy। अब बस आपने 1 to 2 करना है, यहां तक क्लियर। x का इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वायर की नीचे 2। अब y का इंटीग्रल, इसको बाहर करोगे ये दोनों कैंसिल होंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे y इंटू में x होगा। आपने x का लिमिट पुट करना है 0 to 3, बाहर आपका हो जाएगा dy। यहां तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। इंटीग्रल 1 to 2 होगा। अपर लिमिट की जगह 1/2 को साइड पे कर दो, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर, फिर -0 हो जाएगा, y को छोड़ दो, x की जगह 3 -0 होगा, बाहर आपका हो जाएगा dy। तो इंटीग्रल 1 to 2 होगा, इससे आ जाएगा 9 की नीचे 2 होगा, प्लस 3y होगा, बाहर आपका हो जाएगा dy। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे 9/2, ये दोनों कैंसिल होंगे, y आएगा 3 अपनी जगह, y का इंटीग्रल y स्क्वायर नीचे 2 होता है, लिमिट आपका होगा 1 to 2। अब बस आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है। ये हो जाएगा 2 में से 1, ये हो जाएगा 3/2, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इससे हो जाएगा 9/2, इससे हो जाएगा, इससे 3/2, तो इससे भी 9/2 आएगा। अब देखिए 1 2 आपने उठा लेना है, 9 को 9 के साथ 8 करोगे, 18 के नीचे क्या होगा 2, दोनों में 18, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल। अब मैंने एक और MCQs उठाई है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अब अगर आप दोनों लिमिट को देखें, दोनों लिमिट कांस्टेंट है। पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल लेना है 2 to 4 अपनी जगह। अब मैंने ये ब्रैकेट डाल दिया, पहले 1 to 2 होगा, x स्क्वायर dy हो जाएगा, फिर आपने y के ऊपर भी इसको अप्लाई करना है, y स्क्वायर और साथ में dy होगा, और बाहर ब्रैकेट हो जाएगा dx। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगा। अब इंटीग्रल 2 to 4 होगा। अब x स्क्वायर चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल है तो वो बाहर हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये 1 to 2 पर इसका लिमिट हो जाएगा। फिर अब y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल इसका क्या होता है, y क्यूब के नीचे 3 होता है, 1 to 2 होगा, बाहर आपका हो जाएगा dx। अब इंटीग्रल 2 to 4 होगा, x स्क्वायर को छोड़ दो, चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y था तो y की जगह 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 को छोड़ दो, 2 का क्यूब होगा -1 का क्यूब होगा, बाहर आपका हो जाएगा dx। अब 2 to 4 होगा, अब इससे आ जाएगा 1, तो ये x स्क्वायर होगा, इससे आ जाएगा 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा 7/3 आई थिंक आता है एग्जैक्टली, और साथ में होगा dx। अब आपने आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। x स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x का क्यूब होता है, नीचे 3 होगा, 7/3 तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, साथ में x आएगा, लिमिट आपका होगा 2 to 4। अब 1/3 को छोड़ दो, अपर लिमिट की जगह 4 का क्यूब -2 का क्यूब, फिर 7/3 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 होगा, ये 64 होता है, दूसरा 8 होता है, ये 7/3 होता है, और दूसरे से क्या आता है 2 आता है, तो 64 में से 8, ये 56 आता है, 300 यस बटा में 3 होगा। ये दूसरा होता है 14 के नीचे क्या होगा 3 होगा,
अब आप देख सकते 1 3 उठा लोगे, इन दोनों को 8 कर दोगे तो 70/3। तो डी ऑप्शन इसका क्या है जी, करेक्ट है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 03 है, वो देखते जाइए। अब अगर आप देखिए इंटीग्रल 0 to 1 लिखा हुआ है, फिर इंटीग्रल 0 to x लिखा हुआ है, अंदर क्या है x का स्क्वायर प्लस 4xy, साथ में क्या है dy और क्या है dx है। अब अगर आप अपने इंटीग्रल को लिमिट को देखें, एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। एक इंटीग्रल क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इधर x यूज हुआ है। तो अब देखिए जब x यूज होगा तो आपने इंटीग्रेशन पहले विद रिस्पेक्ट टू y करना होता है, यानी उल्टा करना होता है। तो ये आपको जरूरी नोट करने वाली बात दीजिए। आगे आपने क्या ऑप्शन करेक्ट करने हैं, 3/4 होगा। बी ऑप्शन आपने करेक्ट करना है 4/3। सी ऑप्शन आपने करेक्ट करना है 1/2। डी ऑप्शन आपने करेक्ट करना है 2/3। तो मैं इसका आंसर क्या लिख रहा हूं वो देखते जाइए। 3/4 इसका आंसर होगा। अब प्रॉपर मैं इसका सॉल्यूशन क्या करूंगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते जाइए। अब बाहर वाले इंटीग्रल जो है वो x का है, उसको छोड़ दो। इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई करोगे, 0 to x होगा, x का स्क्वायर dy होगा। अब फिर 0 to x होगा, दूसरे के ऊपर भी अप्लाई कर दोगे, नो प्रॉब्लम, dy होगा, बाहर हो जाएगा dx। 0 to 1 होगा। अब देखिए ये विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल है, तो x स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो y बचेगा। y का लिमिट 0 to x होगा, 4x को बाहर कर दोगे, y का इंटीग्रल क्या होता है, y स्क्वायर की नीचे 2 होगा, लिमिट आपका 0 to x होगा, बाहर आपका dx होगा। अब आपने y की जगह अपना लिमिट पुट करना है, x स्क्वायर को छोड़ दे, x पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, 2 1 2 2 2 4 होता है, तो 2x आएगा, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, बाहर आपका हो जाएगा dx। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब 0 to 1 होगा, x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाइड होगा x क्यूब, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 2x का क्यूब होगा, बाहर आपका हो जाएगा dx। अब दोनों x क्यूब क्या है, 1 और 2 के साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब, साथ में dx। अब 3 को बाहर कर दोगे, 0 to 1 x क्यूब होगा, साथ में dx होगा। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर 4 के नीचे क्या होता है, 4 होता है, लिमिट आपका 0 to 1 होगा, 3/4 को आगे कर दे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, इससे आएगा 3/4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर क्या लिखी हुई है, 4 एमसीक्यूज होगी। बस आपने इन चीज़ों को क्या करना होता है, नोट करना होता है। तो ये नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। इंटीग्रल 0 to 1 होगा, फिर इंटीग्रल 0 to 2 होगा, साथ में लिखा है dx और dy। अब आपने इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या करने हैं, 0 ऑप्शन आज आना करेक्ट करना है, या आपने 1 ऑप्शन को करेक्ट करना है। सी ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका 3 होगा। अब एमसीक्यूज की सोल्यूशन को देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं। अब देखिए 0 to 1 है, फिर 0 to 2 है, अंदर क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, साथ में dy। अब दोनों कांस्टेंट लिमिट है, नो प्रॉब्लम। अंदर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 0 to 1 होगा, इससे x निकला, लिमिट आपका 0 to 2 होगा, बाहर हो जाएगा dy। अब आपने पहले अपर लिमिट को पुट करना है, 2 में से -0 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर dy होगा, इससे आपने 0 to 1 होगा, इससे 2 निकला, dy निकला, 2 को बाहर कर दोगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0 to 1 होगा।
अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रिजल्ट आपका 2 पड़ेगा। तो हमने इस वजह से सी ऑप्शन को क्या किया था, करेक्ट किया था। अब जाएंगे जी एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 5 को देखें। इंटीग्रल 0 to 1 लिखा हुआ है, फिर इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स लिखा हुआ है। ये एक्स वाई का स्क्वेयर है, साथ में डी वाई और डी एक्स है। ये आपका एमसीक्यूज है। अब आपने करेक्ट ऑप्शन देखने हैं। 1/10, बी ऑप्शन आपका होगा 1/20, सी ऑप्शन आपका होना चाहिए 1/30 और डी ऑप्शन आपका होगा 1/40। तो हम आपका करेक्ट ऑप्शन बताते हैं जी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन की तरफ आपने देखना होता है। 1/40 इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रॉपर इसकी क्या करेंगे, अब सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन को देखते जाइए। अब आपने अपने क्वेश्चन को उठा लेना है। अगर आप दोनों को लिमिट देखिए, ये बाहर वाला लिमिट dx के साथ होगा। क्यों कहा, इसकी रीजन भी बताऊंगा। अब ये लिमिट क्या है, वेरिएबल है। अब देखिए जब वेरिएबल x में होगा तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y अंदर करनी होगी। सिंपल सा रिजल्ट है जी, 0 to 1 होगा, x को छोड़ दे, y का इंटीग्रल क्या होगा, y का क्यूब, नीचे में 3, लिमिट आपका होगा x स्क्वायर टू x होगा, बाहर आपका dx होगा, 0 to 1 होगा, x अपनी जगह 1/3, y की जगह पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट को पुट करना होगा, बाहर आपका हो जाएगा dx। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो 0 to 1 होगा, x अपनी जगह, x की नीचे 3, ये x का क्यूब होगा, इससे x की पावर दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, 6 आएगा, साथ में dx। अब x को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 0 to 1, ये x इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, x की पावर 4, नीचे 3, आगे मल्टीप्लाइड होगा x की पावर 7, नीचे 3, बाहर आपका होगा dx। अब 1/3 तो नो प्रॉब्लम, x पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल x की पावर 5, नीचे 5, 1/3 अपनी जगह, x 7 का इंटीग्रल x की पावर 8 की नीचे क्या होगा, 8 होगा, और लिमिट आपका होगा 0। अब पहले 1/15 आएगा, पहले अपर लिमिट 1 की पावर 5 माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस 1/24 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब इससे 1/15 आएगा और दूसरे से 1/24 आएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 60 को क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने ले लिया। अब ये 4 होगा और ये क्या होगा, 5 होगा। ठीक है जी, 15 4 60 होता है, नो सॉरी, इसका ये नहीं होगा। फिर आपने इस तरह प्रॉपर 24 और 15 का लेना है, 3 से डिवाइड होते हैं, 8 और 5, फिर आपने 8 से डिवाइड करना है, 1 और 5, फिर आपने 5 से डिवाइड करना है, 1 और 1, 8 5 40, ये 120 आता है। इसका एलसीएम क्या आता है, 120 इसका एलसीएम होगा। तो इधर 15 8 120 होता है, ये 8 और 24 5 120 होता है। ठीक है जी, ऊपर से आएगा 3, नीचे 120, 3 1 3, 40 3 120 होता है। तो 1/40 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 के ऊपर। तो अब आपने एमसीक्यूज नंबर 6 को देखना है। अब एमसीक्यूज नंबर 6 क्या है, 1 to 2 है, और फिर 0 to क्या लिखा हुआ है, y पावर 3, ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, x की नीचे क्या लिखा हुआ है, y का स्क्वायर, और ये dx होगा और ये dy होगा और ये क्वेश्चन मार्क होगा। ए ऑप्शन आपका क्या है, 3/2 है। बी ऑप्शन आपका क्या है, 3/4 है। सी ऑप्शन आपका क्या है, 2/3 है। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, 1/3। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन को देखना है। अब देखिए बाहर का लिमिट तो कांस्टेंट है, अंदर का लिमिट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, और ये y में है। तो इसका मतलब है कि अंदर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x होगा। तो आप देख सकते हैं 1 to 2 होगा, x का इंटीग्रल ले लो।
एक बटा वाई स्क्वायर को छोड़ दोगे, छोड़ दिया सर, एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर की नीचे 2, लिमिट आपका होगा 0 टू वाई की पावर 3/2, बाहर आपका हो जाएगा डी वाई। अब ये 1 to 2 होगा और ये 1/2y² आ जाएगा। अपर लिमिट को पुट कर दोगे यानी y की पावर 3/2 ऊपर का स्क्वायर फिर -0 का स्क्वायर, ये होगा आपका dy। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये 1/2 होगा, ठीक है जी। अब दूसरा y और y² में ऊपर एक y रह जाएगा यानी 1/2y और dy होगा। 1/2 को छोड़ दो, y का इंटीग्रल y² के नीचे 2 होगा, लिमिट आपका 1 to 2 होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाइड होंगे 1/4, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 1/4, ये होगा आपका 4 4 में से 1 3, तो ये 3/4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक 3/4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट। अब आते हैं जी एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट के ऊपर। ये लास्ट एमसीक्यूज मैं बना रहा हूं मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल के ऊपर। ये थोड़ी सी मुश्किल एमसीक्यूज होगी ताकि आपका प्रैक्टिस बराबर बराबर हो जाए। तो 0 to क्या होगा, ये एमसीक्यूज नंबर 7 है। 0 to क्या होगा 4 होगा, फिर 0 to 4 - x होगा, फिर 0 to 4 - x - y होगा, अंदर dz है और फिर आपका dy है, फिर आपका dx है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ए ऑप्शन आपका है 0, बी ऑप्शन आपका है 3/32, सी ऑप्शन आपका है क्या लिखा हुआ है 31/3, डी ऑप्शन आपका है 32/3। तो इसके करेक्ट ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि आपका क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, ठीक है जी। अब अपने क्वेश्चन को देखें, बाहर का इंटीग्रल कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। अंदर का इंटीग्रल, अगर आप इस इंटीग्रल को देखें, इसमें x है ना, इसमें y है और ना इसमें z है, इसमें दोनों नहीं है। अब अगर आप अंदर की इंटीग्रल को देखें, इसमें x और y दोनों है, इसमें कौन नहीं है। अब अगर आप इसमें देखिए z इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू z अंदर वाले इंटीग्रल को पहले इंटीग्रेट करोगे तो बाहर को अलग से देखते हैं, फिर 4 - x होगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इससे z होगा, 0 4 - x आएगा, -y आएगा, बाहर आपका होगा dy और dx। तो 0 to 4 होगा, 0 to 4 - x होगा, अपर लिमिट को पुट कर दे 4 - x - y -0, ठीक है जी। और मैंने लोअर लिमिट भी पुट किया dy और dx। अब आगे क्या करोगे, 0 to 4 होगा और 0 to 4 - x होगा, आ जाएगा 4 - x -y, बाहर आपका होगा dy और dx। अब अगर आप अपने ये इंटीग्रल देखिए, ये लिमिट इसमें क्या है x है, लेकिन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है। 0 to 4 होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू y, तो इससे 4y आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू y xy हो जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू y² के नीचे क्या होगा 2 होगा, लिमिट आपका 0 to 4 - x होगा, बाहर आपका हो जाएगा dx। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। ये 0 to 4 होगा। अब पहले अपर लिमिट को पुट कर दोगे, y की जगह 4 - x, x अपनी जगह 4 - x, 1/2 अपनी जगह, 4 - x का क्या होगा स्क्वायर होगा। दूसरा लिमिट वैसे भी 0 हो रहा है, अगर मैं y की जगह क्या पुट कर रहा हूं 0, तो बाहर आपका हो जाएगा dx, तो 0 to 4 होगा, ये हो जाए आपका 16 - 4x -4x माइनस यानी प्लस x का स्क्वायर -1/2 होगा, इससे आ जाएगा आपका 16, फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, 16 जमा x² -8x होगा और बाहर आपका हो जाएगा dx। अब आप देखते जाइए, इंटीग्रल 0 to 4 होगा, 16 में इससे -8x आएगा प्लस x का स्क्वायर,
दो, अब देखिए 1/2 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो इससे -8 आएगा, -x² के नीचे 2 होगा, दूसरा प्लस 2 1 2 4 दूने 8 होगा, 4x आएगा और इनटू में dx होगा। अब देखिए 16 में से ये निकाल दो तो ये आपका 8 होगा, -8x जमा 4x -4x। अब देखिए इन दोनों से x² को कॉमन कर दोगे, 1 में से 1/2 होगा, साथ में dx आएगा। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन को देखते जाइए, 0 to 4 होगा, 8 -4x होगा, x² अपनी जगह, इससे 1/2 आएगा, साथ में dx होगा। अब देखिए 0 to, अब इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x 8x, इसका विद रिस्पेक्ट टू x x² के नीचे 2, इसका विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x³ के नीचे क्या होगा 3, 0 to 4 होगा। लोअर लिमिट वैसे भी 0 है, वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा 8। अपर लिमिट को सिर्फ पुट कर दे, 2 1 2 2 दूने 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1/6 होता है, ठीक है जी, और इससे आता है 64। अब देखिए ये 32 हो जाता है, ये -32 हो जाता है, ये 64 के नीचे क्या होगा 6, ये दोनों कैंसिल, 3 1 3, 2 से कैंसिल करें, ये 32 हो जाएगा, नीचे क्या आपका हो जाएगा 3, तो 32 के नीचे 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट जी, बिल्कुल क्लियर, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपने क्या करना है, मैंने तो 7 MCQs के ऊपर 21 मिनट लिए हैं। अब आपने, चूंकि मैं आप लोगों को समझा भी रहा हूँ ना, तो इससे हमें मैक्सिमम हमारा टाइम अगर मैं ले लूँ 10 मिनट, तो मैं अपने अच्छी तरीके से अपने टेस्ट को क्या कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ। आपने 2 चीज़ें करनी है, एक तो आपने कैलकुलेशन को तेज़ करना है, नंबर 1, एक आपने टाइम का ख्याल रखना है, ठीक है, नंबर 2, एक आपने जब एक क्वेश्चन को करोगे प्रॉपर एक मरतबा इसको सॉल्व करें, फिर जहन में सॉल्व करें कि आप कितना क्विक तरीके से सॉल्व करें। अगर आप इन टिप्स के ऊपर प्रॉपर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। बेस्ट विशेस।